Hello friends and welcome back to my channel ND Physical Education. Today we will discuss about the syllabus of physical education of class 12 CBSE। जो क्या है कि अभी आप सभी को पता है CBSE के एग्जाम्स चल रहे हैं और क्या 12 मार्च को क्या है कि फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। तो जो बच्चे क्या है कि कम से कम समय में क्या है कि अपना सिलेबस रिवीजन करना चाहते हैं वो हमारी वीडियो को देखें अंत तक। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप इजीली क्या है अच्छे मार्क्स क्या है कि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में क्या है कर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्या है कि इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो क्या है मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो प्लानिंग क्या है कि कोई भी चीज़ कोई भी कार्य करने से पहले हम उसका क्या करते हैं ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि किस प्रकार से हम उसको क्या इजीली और कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि कोई भी टूर्नामेंट कराने से पहले क्या करते हैं उसको प्लान करते हैं कि हमें जो टूर्नामेंट है वो क्या है इजीली और क्या है कि आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए, कोई गलती या त्रुटि ना हो। तो क्या है कि उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसकी क्या करना मैनेजमेंट करना। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर क्या है ऑर्गेनाइज, फिर क्या स्टाफिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट करना पड़ेगा और क्या है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये क्या है मेन बातें हैं जिससे क्या है कि हम अपने टूर्नामेंट को क्या है कि सक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन बातें हैं इसमें। दूसरा जो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या है कि उसमें जैसे कि स्कूल है, स्कूल के अंदर भी क्या है कि अलग अलग टीचर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। वैसे ही कभी कोई मैरिज होती है तो हमारे घर परिवार में सबको क्या है कि अलग अलग जिम्मेवारी दे दी जाती है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। तो उससे क्या है कि हमारा कार्य बढ़ जाता है और क्या है कि गलती होने की चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो क्या है ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अलग अलग स्टाफ को क्या अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं जिससे कि क्या है कि हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो अच्छे से क्या है कि बिना किसी गलती के और पूरा होता है। फिर क्या है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट। ठीक है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट क्या होते हैं और एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट क्या होते हैं उससे पहले हम जानेंगे कि टूर्नामेंट जो है वो कितने प्रकार के। तो भाई जो टूर्नामेंट है वो हमारे 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होती है नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट ये वह टूर्नामेंट होती है जिसमें जो टीम एक बार क्या है कि हार जाती है वो डायरेक्ट क्या है कि उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, वो दोबारा खेलने का मौका उनको नहीं मिलता है। और इनके जो फिर क्या है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जो सेकंड है वो है हमारी लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या है कि इसके अंदर अगर कोई टीम हार जाती है उनको दोबारा मौका मिलता है दूसरी टीम के साथ खेलकर और क्या है कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और क्या है वो आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है जो टूर्नामेंट है जिसमें क्या है कि दोनों एलिमिनेशन और लीग का क्या है कि कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में इस बार 12th में नहीं है। और उसके बाद है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट होती है जब एक टीम या फिर एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को चैलेंज करता है। ये मेनली क्या है रेसलिंग, ठीक है, बॉक्सिंग, ये इन गेम्स के अंदर क्या है कि ये टूर्नामेंट कराई जाती है। ठीक है, टीम इवेंट्स में बहुत कम होता ही नहीं है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये 4 प्रकार के आपके टूर्नामेंट्स हैं। उसके बाद क्या है कि फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर। तो भाई फिक्सचर क्या होता है और उसके प्रोसीजर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट उसका फिक्सचर जो बनता है, ठीक है, वो मेरी अलग वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे फिक्सचर मिलता है, कैसे बाइज दी जाती है। ठीक है, क्या प्रोसीजर है वो आप इजीली वहां से समझ सकते हैं। ऐसे लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, इसके अंदर स्टेयरकेस मेथड कैसे होता है, टेबुलर मेथड से हम कैसे फिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, साइकिलिंग मेथड से हम कैसे फिक्सचर बनाते हैं। ये सभी मेरी दूसरी वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिक्सचर और उसके प्रोसेस। फिर इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल जो टूर्नामेंट हमारी क्या है कि इंट्रामुरल जो टूर्नामेंट होती है वो क्या होती है विद इन द वॉल्स। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर के जो बच्चे हैं वो क्या पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोला जाता है इंट्रामुरल। ठीक है, और एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट होती है जिसके अंदर दूसरे स्कूल या दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे भी वहां पर क्या है कि
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट। तो ये डिफरेंस है इंट्रा मुरल टूर्नामेंट्स और क्या है एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट। जो आपके स्कूल के अंदर इंट्रा हाउस कंपटीशन होते हैं, ठीक है, वो सारे इंट्रा मुरल के अंदर आएंगे, और जो आप सीबीएसई गेम्स या फिर एसजीएफआई गेम्स खेले जाते हैं वो सारे क्या है एक्स्ट्रा मुरल गेम होते हैं। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। उसके बाद है कम्युनिटी स्पोर्ट्स एंड प्रोग्राम। तो भाई जो कम्युनिटी है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर क्या है कि अलग अलग इवेंट कराए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है उनके अंदर स्पोर्ट्स डे कराया जाता है स्कूल के अंदर। स्पोर्ट्स डे अलग अलग क्या है कि सभी स्कूल के बच्चे क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। हेल्थ रन, ठीक है, कि लोगों को क्या है कि जागरूक करने के लिए, ठीक है, हेल्थ के प्रति, तो क्या है हेल्थ रन कराया जाता है जिसमें कम्युनिटी क्या करती है पार्टिसिपेट करती है। रन फॉर स्पेसिफिक कोज, कोई स्पेसिफिक कोज के कारण क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइज करना, लाइक क्या है कि मान लीजिए कैंसर डे है, उसके ऊपर क्या है कि मैराथन करना, या फिर क्या है एड्स के ऊपर जागरूक करने के लिए लोगों को क्या है कि कोई भी क्या है कि रन कराना है। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से है। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप अपनी भाषा में क्या है कि उसमें लिख सकते हैं कि अगर कोई भी टूर्नामेंट है, जैसे लीग टूर्नामेंट है, तो उसकी क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ये आप अपने उससे लिख सकते हैं क्या महत्व होंगे, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, वो क्या है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, ठीक है, जो हमारा शरीर है, हमारे पोस्चर जो है वो क्या है, उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज हैं। क्या है डिफॉर्मिटी? अपर बॉडी के अलग है और लोअर बॉडी के अलग है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो वो है अपर बॉडी के हम देखते हैं, वो क्या है काइफोसिस। सबसे पहले डिफॉर्मिटी जो है वो है काइफोसिस। काइफोसिस है वो क्या है हमारा राउंड बैक के जो बैक है आगे झुक जाती है, राउंड बैक, या फिर क्या हंच बैक इसको बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू के टाइम में, क्या है कि काइफोसिस क्या होता है या फिर राउंड बैक क्या होती है, इसके अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अनदर नेम ऑफ द काइफोसिस इज द राउंड बैक और हंच बैक, ठीक है। उसके बाद है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो क्या है कि हमारी जो शरीर है वो क्या है कि एस या सी शेप में क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हो जाती है, टेढ़े हो जाती है। जैसे आपने देखी होगी अल्लू अर्जुन वाले कौन सी मूवी थी, पुष्पा के अंदर वो ऐसे झुका रहता है, तो वो क्या है स्कोलियोसिस क्या है डिफॉर्मिटी है। उसके बाद क्या है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो है वो क्या है कि हमारी जो बैक है उसमें क्या है कि गड्ढा हो जाता है, उसको होलो बैक या सैडल या स्वे बैक भी बोला जाता है। जिनके अंदर ओबेसिटी होती है, जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या है कि एक प्रकार से गड्ढा बन जाता है, जिसको हम क्या है लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये 3 थी अपर बॉडी। अब लोअर बॉडीज की जो है डिफॉर्मिटीज वो क्या है, सबसे पहले जो है बो लेग, ठीक है। बो लेग के अंदर क्या है, जो हमारे घुटने हैं उनकी दूरियां बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको बो लेग बोला जाता है। उसका जो अनदर नेम है वो क्या है, वो है गिनू वेरम, ठीक है। जो गिनू वेरम है, या तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है बो लेग या फिर आ सकता है गिनू वेरम, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नोकनी। नोकनी क्या है, जिसमें हमारे घुटने भिड़ते हैं, बीच में से स्पेस नहीं होता, तो घुटने हमारे क्या है भिड़ते हैं, उनको बोला जाता है नोकनी, या फिर क्या है कि गेनुवेलगम, ठीक है, उसको बोला जाता है गेनुवेलगम, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है कि हमारी जो तीसरी जो क्या है कि लोअर बॉडी की डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट, तो क्या है प्लेनस और क्या है फॉलन आर्चिज, क्या है कि इसका अनदर नेम है। व्हाट इज अगर पूछा जाए व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द फ्लैट फुट, तो आपको पता होना चाहिए जो फॉलन आर्चिज है या फिर क्या है पेस प्लेनस है, वो क्या है इसका अनदर नेम है, ठीक है। उसके बाद जो क्या है कि इस चैप्टर में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि हमें जो फ्लैट फुट है या फिर क्या है कि बो लेग है या फिर हमारा क्या है कि लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ठीक है, तो हम क्या है कि एक्सरसाइज जो हम करेंगे, एक्सरसाइज एंड योगासन, ये हमारे क्या है कि जितनी भी डिफॉर्मिटीज है उनको दूर कर सकती है। तो आप उनसे रिलेटेड एक तो कोई भी योगा या फिर 3-4 एक्सरसाइजेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड नंबर पे है वो है मेनार्ची, ठीक है।
मेनार्ची क्या है? मेनार्ची इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो क्या है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है कि स्टार्ट हो जाती है क्या है 12 और 13 इयर्स की एज से ही, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है गर्ल्स के अंदर उसको बोला जाता है मेनार्ची, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है? मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन जो है वो क्या है कि जब जो डिसरप्शन क्या है कि डिसरप्शन टू द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर क्या है कि जो पीरियड्स हैं वो क्या है मिस होने लग जाते हैं या फिर लेट आने लग जाते हैं, तो उनको जो है बोला जाता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। उसके बाद है जो वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब होता है हमारी हड्डी, ठीक है। हड्डी से रिलेटेड है ओस्टियो, ठीक है। तो कहीं पे भी वर्ड आ जाता है ओस्टियो, इसका मतलब है हड्डियों से रिलेटेड कोई चीज है। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है? स्केलेटल डिसऑर्डर, तो हमारे जो स्केलेटन है उसकी डिसऑर्डर, ठीक है, जो बोन्स है उसकी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और क्या है? लो एस्ट्रोजन के कारण और क्या है कैल्शियम की कमी के कारण क्या है कि हमारी जो बोन्स है वो क्या है वीक हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर भी क्या है कि जब हम कैलोरीज हैं वो कम लेते हैं और क्या है कि कार्य ज़्यादा करते हैं या फिर फास्ट फूड खा लेते हैं जिससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, हमें कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। और क्या है कि जिससे हमारी हेल्थ जो है बिगड़ जाती है और क्या है हमारे अंदर जो या तो हम हो सकता है माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाए या फिर क्या है कि हमारी ओबेसिटी बढ़ सकती है ज़्यादा अगर क्या, क्योंकि हमें खाना जो है नियमित समय पर खाना चाहिए। ये नहीं है कि कभी सुबह खा लिया फिर उसके 2 घंटे बाद खा लिया, फिर खा लिया 1 घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, या फिर क्या है सुबह खाया उसके बाद कुछ खाया नहीं, रात को खा रहे हैं डायरेक्ट। तो वो क्या है कि हमें जो है खाना टाइम से खाना चाहिए और क्या है कि जो उसके अंदर जो डाइट है वो हमारी क्या है कि अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये हमारा चैप्टर कि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है योगा। योगा के अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि योगा के जो लिम्स है वो कितने हैं। तो योगा के 8 लिम्स हैं और उनको हमें सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि 8 के 8। तो जो क्या है कि 8 लिम्स है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इनकी सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द 7th लिम्ब ऑफ योगा, तो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि ध्यान है 7th नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या है योगिक क्रियाज है षटकर्मा। तो वही योगिक क्रियाज क्या होती है या फिर षटकर्मा क्या होता है? तो हम अपने शरीर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उसको हम योगिक क्रिया या षटकर्मा उसको बोला जाता है। तो योगिक क्रिया के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिससे क्या हम अपने शरीर को प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले नेति, जैसे जल की सहायता से हम क्या है जल नेति की सहायता से हम अपने क्या शरीर को साफ करते हैं। धोती, बस्ती, नोली, त्राटक, कपालभाति, ये क्या है अलग अलग क्या है ये क्रियाएं हैं जिससे कि हम अपने शरीर को प्योरीफाई करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रियाएं कौन सी ऐसी हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं प्योरीफाई करते हैं। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है प्राणायाम, ठीक है। जैसे प्राणायाम के नाम से ही समझ आ रहा है प्राण मतलब कि वायु से रिलेटेड है, ये हवा से एयर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या है कि हम इसके जो 3 पार्ट है पूर्का, रेचका और कुंभका। तो पूर्का जो है वो क्या है इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं इनहेल करते हैं तो उसको पूर्का बोला जाता है। रेचका एक्सहेलेशन, जब हम सांस को क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज करते हैं तो उसको क्या है कि रेचका बोला जाता है। और क्या है कुंभका को होल्ड, जब हम ब्रेथ को क्या करते हैं होल्ड करते हैं तो उसको जो क्या है कि कुंभका बोला जाता है। तो ये आपको तीनों क्या है कि पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज के टाइप में क्या है कि आ सकता है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा प्राणायाम है, ठीक है, प्राणायाम के अंदर अलग अलग चीजें हैं। जैसे अलग अलग प्राणायाम है तो आपको उनके बारे में भी क्या है पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि सूर्याभेदी प्राणायाम क्या है? सूर्याभेदी प्राणायाम क्या है कि हम अपने राइट नोस्ट्रिल से क्या है कि एयर को इनहेल करते हैं और क्या है कि लेफ्ट जो है हमारी नोस्ट्रिल उससे क्या है कि हम क्या करते हैं एक्सहेल करते हैं। इसको सूर्याभेदी प्राणायाम बोला जाता है। फिर उसके बाद है शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम क्या है? शीतकारी प्राणायाम जब अपनी जो टंग है उसको फोल्ड करके और उसके बीच से क्या है कि एयर को क्या करते हैं इनहेल करते हैं तो उसको क्या है शीतकारी बोला जाता है। उसके बाद है भस्त्रिका। भस्त्रिका जो प्राणायाम वो क्या है जिसमें क्या है कि हम जल्दी जल्दी क्या है कि
इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसको क्या है कि हम बोला जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद है पलविनी। पलविनी क्या है कि उसके अंदर हम एयर को क्या करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम क्या है कि जो हमारा थ्रोट है उसमें क्या है वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको उज्जयी बोला जाता है। जैसे ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो वाइब्रेशन होती है, वैसे ही क्या है उज्जयी के अंदर क्या है कि जो थ्रोट है वो क्या वाइब्रेट करता है। उसके बाद है शीतली। शीतली क्या है, जब हम अपने माउथ को क्या है कि टीथ के बीच से क्या है कि हम ऑक्सीजन को क्या है कि इनहेल करते हैं, तो उसको क्या है शीतली प्राणायाम बोला जाता है। उसके बाद है ब्रह्मरी। ब्रह्मरी के अंदर क्या है कि लाइक बी क्या है कि जैसे ब्लैक बी, तो जैसे मधुमक्खी होती है वैसे बिल बनाती है, वैसे आवाज़ आती है, तो वैसे ही ब्रह्मरी के अंदर क्या है कि आवाज़ आती है। और लास्ट जो है वो क्या है मोर्छा। मोर्छा प्राणायाम क्या है कि जब हम क्या है कि इनहेल करके और क्या है कि स्काई की तरफ क्या है एक्सहेल करते हैं, उसको क्या है कि मोर्छा बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि ये किस चीज़ में काम आते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो ये प्राणायाम है ये क्या है, किस लिए काम आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे योगिक क्रिया कौन सी क्रियाएं हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 लिम्ब है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मेन टॉपिक है इसके अंदर, ये आपको पता होने के बाद क्या है कि आप इस पूरे चैप्टर को अपने हिसाब से क्या है लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है ओबेसिटी। ये काम किस के आते हैं, ओबेसिटी को दूर करने के लिए कौन से ऐसे क्या है कि योगासन है जिससे हम क्या है कि ओबेसिटी को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, या अपने वेट को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आसन आपको पता होना चाहिए। आसन है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो पहला आसन है वो क्या है कि करेक्टिव आसन होते हैं पहले, ठीक है, जिसमें हम अपनी मुद्राएं क्या करते हैं ठीक करते हैं, उनको करेक्टिव आसन बोलते हैं। जो दूसरा है वो जो है वो होता है रिलैक्सेटिव आसन, जिसके अंदर हम बॉडी को क्या करते हैं रिलैक्स करते हैं, ठीक है, वो है रिलैक्सेटिव आसन, जिसमें जैसे शवासन है, ठीक है, मकरासन है, ये कौन सा आसन है, ये रिलैक्सेटिव आसन है। और जो तीसरा है वो है हमारा जो कॉन्सेंट्रेटिव, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन वाले जितने भी आसन हैं वो क्या है कि इसके अंदर आते हैं, और जो हमारे बॉडी पोस्चर को करेक्ट करते हैं वो करेक्टिव आसन के अंदर आते हैं। 3 प्रकार के आसन होते हैं। अब उसके बाद जो है वो क्या है कि चैप्टर नंबर उसके बाद क्या है जैसे कि ये अलग अलग क्या है बीमारियां हैं शरीर के अंदर, अलग अलग क्या है कि तकलीफें हो जाती है, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज होगी, अस्थमा होगा, किसी को हाइपरटेंशन है, तो क्या है कि हम कौन से योगा करके क्या है कि हम इनको दूर कर सकते हैं, कौन सी क्रिया करके या फिर प्राणायाम करके हम इनको दूर कर सकते हैं। तो आपको ये क्या है कि इनमें क्या है कि आप लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि कोई भी योगा अगर आपको पता है वो आपको ये पता होना चाहिए करेक्टिव है या फिर रिलैक्सेटिव है या फिर मेडिटेटिव है, ठीक है। और जिससे कि क्या है कि आप जो ये अलग अलग बीमारियां इनमें वो हेल्प करता है या नहीं करता है वो आप लिख सकते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN वो क्या है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, और ये दिव्यांग, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, और क्या है कि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर के एग्जाम में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ रखे थे, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए चलो ये देखते हैं क्या क्या है। प्रोमोटिंग डिसेबिलिटीज स्पोर्ट्स, ठीक है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स प्रमोट किया गया कि जो बच्चे डिसेबल हैं या फिर जो जिनको क्या है कि कोई ना कोई दिक्कत होने के कारण या जन्मजात से क्या है कि कोई डिसेबिलिटी होगी है, जिसके कारण क्या है कि वो नॉर्मल व्यक्तियों के साथ तो नहीं मगर क्या है कि उन जैसे व्यक्तियों के साथ क्या है अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। तो उनके लिए क्या है जैसे कि स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट किया गया इनके द्वारा, यूएन कैनेडियस रिवर के द्वारा क्या है कि स्पेशल ओलंपिक को स्टार्ट किया गया। और उसके बाद क्या पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया गया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद क्या है कि जो वहाँ पर जितने भी क्या है कि सोल्जर्स थे वो वहाँ पे घायल हो गए, किसी को गोली लगी, तो उनके मनोरंजन के लिए क्या है कि जो डिसेबल हो गए हैं तो उनके लिए क्या है स्पेशल पैरालंपिक स्टार्ट किया गया सर लुडविग गुटमैन के द्वारा 1960 के अंदर। वहाँ पर क्या है कि 400 एथलीट्स ने क्या पार्टिसिपेट किया था, और 23 कंट्रीज ने अपने अपने क्या है एथलीट्स को वहाँ पर भेजा था पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद डेफ ओलंपिक्स, ठीक है, जो
क्या है कि बहरे जो होते हैं, डेफ होते हैं, उनके लिए ओलंपिक स्टार्ट किया गया 1924 के अंदर। और वहाँ कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर क्या है कि फर्स्ट डेफ ओलंपिक हुआ था 1924 के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफ ओलंपिक्स कब स्टार्ट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए 1924 के अंदर। और उसका लोगो का फोटो भी दे सकते हैं कि ये लोगो बताओ किस चीज़ है। तो डेफ ओलंपिक का लोगो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, बीच में सर्कल और क्या है कि जैसे कि चक्र होती है, ऐसे क्या है चक्कर की तरह होता है। और उसके बाद है स्पेशल ओलंपिक भारत। जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो कब स्टार्ट किया? जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो 1987 के अंदर क्या है कि स्टार्ट किया गया। और इसका जो क्या है कि फ्लैग होता है, फ्लैग के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि क्या है कि इस प्रकार का होता है। उसमें क्या है कि आपको ये लगेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को और क्या है कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ऐसे सर्कल के अंदर। तो कुछ इस प्रकार का क्या है कि दिखाई देता है। और जो क्या है कि हमारा पैरालंपिक्स है, पैरालंपिक्स का जो है कि फ्लैग है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें क्या है 3 जो क्या है बूमरैंग टाइप के, बूमरैंग जैसे आपको दिखाई देंगे उसके अंदर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था। इसमें क्या है बस ये जो डेट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है किसने कौन सा कौन सी गेम स्टार्ट किए थे आपको पता होना चाहिए। चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के अंदर से क्या है जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जो इनके क्या इस चैप्टर के जो कंपोनेंट हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है। तो अब अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है, आपको नॉलेज हो जाएगी, तो क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या है कि उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट क्या है या फिर न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है? वह डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक क्या है सही मात्रा में क्या है कि उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जो मेरे शरीर को चाहिए वही उस चीज़ में है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बैलेंस डाइट है। जो हमारा जो डाइट होती है हमारी उसके अंदर क्या है कि 4:1:1 की क्या है कि ये इस प्रकार के क्या है कि उसके अंदर कंपोनेंट होने चाहिए। ये क्या है 4 जो हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। ठीक है, 1 जो है हमारा क्या है कि फैट होना चाहिए। और क्या है कि 1 हमारा क्या है कि प्रोटीन होना चाहिए। तो टोटल जितनी भी कैलोरीज उसके अंदर हैं उसमें से क्या है कि इतना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट और इतना प्रोटीन होना चाहिए जो हमारी डाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डाइट के बाद है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है? तो मैक्रो न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने में या फिर डाइजेस्ट होने में क्या है कि टाइम लगता है, हमको थोड़ी लेट हमें क्या है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिशन। और माइक्रो न्यूट्रिशन वह है जो हमें जल्दी से क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे जितने भी स्वीट होते हैं वो हमें क्या है कि जल्दी क्या है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। जो हमारी डाइट है उसके अंदर न्यूट्रिटिव चीज़ क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ क्या है। ठीक है, जो हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा है, जो हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है न्यूट्रिटिव पार्ट है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे क्या है न्यूट्रिटिव हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमारे शरीर को क्या है कि कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, जैसे वाटर, फाइबर, ये क्या है कि नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आते हैं। ये हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, मगर हमारे शरीर को क्या है कि इनकी ज़रूरत होती है डाइजेस्ट के लिए। और क्या है कि अदर जो इंटरनल ऑर्गन है उनके कार्य के लिए उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, वो नॉन न्यूट्रिटिव। उसके बाद जो है वो क्या है कि जो हमारे विटामिन्स होते हैं। ठीक है, विटामिन्स हमारे 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल हमारे विटामिन्स होते हैं वो क्या है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 8 विटामिन्स होते हैं। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। तो जितने हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या है कि विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो क्या है हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड्स हैं वो क्या है कि
एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या है कि उनका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि उनके जो अलग अलग विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन ए का अनदर नेम जो है वो रेटिनॉल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द अनदर नेम या फिर साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, तो आपको पता होना चाहिए रेटिनॉल को विटामिन ए बोला जाता है। फिर उसके बाद है जो विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी भी एक क्या है कि फैट सोल्यूबल क्या है कि विटामिन है। तो अनदर नेम ऑफ विटामिन डी जो है वो कैल्सीफिरोल है। जो कैल्सीफिरोल है वो क्या है कि कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर क्या है कि यूज होता है। उसके बाद जो है वो क्या है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो है टोकोफिरोल, उसका क्या है साइंटिफिक नेम है। तो टोकोफिरोल क्या है कि उसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो क्या है फिलोक्विनोन, क्या है कि फिलोक्विनिन क्या है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है। तो ये हमारे 4 विटामिन हैं जो क्या है फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ए डी ई एंड के। और जो विटामिन बी और सी है वो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। उसके बाद क्या है कि ईटिंग डिसऑर्डर फॉर द वेट कंट्रोल, क्या है कि हम खाने को क्या है कि अच्छे तरीके से नहीं खाते हैं, नियमित समय पर नहीं खाते हैं, ठीक है। किसी को वेट लूज करना है, किसी को वेट गेन करना है, तो क्या है कि उसके लिए क्या है कि हम डाइटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर कई बार ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। तो हमें क्या है कि नियमित खाना जो हमें डाइट है वो खानी चाहिए। हमें डाइटिशियन से पता करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए कि हमें डाइट करके रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्या है कि एकदम से डाइट पर रहने से क्या है कि हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिस कारण से क्या है कि हमारा शरीर एकदम से क्या है कि हम ऐसा लगेगा कि हमें हमारे अंदर क्या है कि बिल्कुल भी जो क्या है कि एनर्जी नहीं है शरीर के अंदर, और क्या है कि कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें डाइटिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद है फूड इंटॉलरेंस, जो खाना है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या है कि खाना खाने के बाद क्या है कि वोमिटिंग कर देते हैं, ठीक है, डाइटिंग के उससे। कुछ क्या है फूड मिथ्स हैं कि भाई ये खाना जो है ये अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा है, ठीक है। जैसे कि क्या है प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के जो डिब्बे होते हैं बोलते हैं नहीं ये प्रोटीन के डिब्बे नहीं लेने चाहिए, इसमें स्टीरॉयड है या फिर इसमें ये चीज़ है, ये अच्छी नहीं है। हमारे जो मसल्स हैं वो क्या है कि 70% जो हमारी मसल है वो क्या किससे बनी हुई है, वो हमारे प्रोटीन से बनी हुई है। तो हमारे जो मसल्स को रिकवरी के लिए क्या चाहिएगा, वो प्रोटीन चाहिएगा। वो हम नेचुरल वे से भी ले सकते हैं या फिर क्या है कि हम एक प्रोटीन जो क्या है सप्लीमेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन वो अच्छा है या कौन सा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि चिकन के साथ हम दूध नहीं पी सकते या फिश खाने के बाद दूध नहीं पी सकते, ये सारे मिथ हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं साइंटिफिक। उसके बाद जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। तो भाई स्पोर्ट्स के अंदर डाइट का तो बहुत महत्व है। तो जिस प्रकार का कार्य मैं स्पोर्ट्स के अंदर में हूँ उसी प्रकार की मुझे डाइट लेनी पड़ेगी। तो क्या है कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो क्या है कि डाइट जो है प्री मतलब कि प्री का मतलब है कि पहले जब मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ या कोई कुछ खेलने जा रहा हूँ तो उससे पहले मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए, उससे पहले मुझे हल्की फुल्की डाइट लेनी चाहिए। और क्या है कि अगर हैवी मुझे खाना खाना है कम से कम 3 घंटे पहले क्या है कि मुझे हैवी खाना खाना चाहिए, नहीं तो 10 मिनट पहले कुछ हल्का फुल्का बनाना या फिर चॉकलेट ये मैं खा सकता हूँ। ड्यूरिंग तो क्या है कि ड्यूरिंग के अंदर की मतलब जब मैं खेल रहा हूँ उसके साथ साथ जब कोई भी गेम होता है टाइम आउट होता है तो उस टाइम आउट के दौरान क्या है कि वो कैसा खाना खा सकता है, हैवी खाना तो नहीं खा सकता। या तो क्या है कि उस वहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा बार्स खाई जाती हैं या फिर क्या है कि कभी कभी बनाना रख लिया जाता है। तो इस प्रकार का क्या है कि खाना हम खाते हैं। फिर है पोस्ट आफ्टर द वर्कआउट। जब वर्कआउट हो जाता है उसके बाद क्या है कि हमें कैसा खाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जैसा हमारा वर्कआउट हुआ है उस हिसाब से हमें कितनी कैलोरीज हमें इनटेक करनी है, तो उसके अंदर उसके हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितनी डाइट लेनी चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार की हैं कि कोई कार्य करने से पहले या कोई गेम खेलने से पहले अगर डाइट लेनी है कैसी लेनी है, उसके साथ कैसे लेनी है, उसके बाद में कैसे लेनी है, ठीक है।